नमस्कार, मैं विजय कुमार शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ हमारे कार्यक्रम एक मुलाकात में। आज की जो हस्ती हमारे साथ हैं वो हैं जिनके रग रग में बहता है भारत माँ का खून। सेना का नाम सुनते ही हर भारतवासी के मन में, दिमाग में, रग रग में देशभक्ति की एक ज्वाला उठने लगती है। और उन देशभक्तों को जो जीवन प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रिगेडियर डॉक्टर संदीप सिन्हा हमारे साथ हैं। डॉक्टर संदीप सिन्हा का एक छोटा सा परिचय। रामगढ़ में पैदा होने के बाद एक उच्च शिक्षित, जो अजमेर से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, डॉक्टरेट की डिग्री इन्होंने अजमेर से हासिल की और उसके बाद देश और दुनिया में भारत माँ का डंका फहराया। स्वागत है ब्रिगेडियर साहब आपका। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ टन। एंड मैं रियली आपका शुक्रगुजार हूँ। आपका ही नहीं बल्कि डॉक्टर लाल थडानी, जो कि हमसे 3-4 साल जूनियर थे, हमारे कॉलेज में थे, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे संगीत के बारे में भी बात करेंगे कि संगीत, सेना और संगीत दोनों कुंभ राशि और एक साथ डॉक्टर साहब की रगों में बहा करते हैं। मगर पहले हम जानकारी चाहेंगे आपके सैन्य जीवन के सफ़र के बारे में। सैनिक जीवन तो बहुत ही जल्द शुरू हो गया था। जैसे ही हमने MBBS पास किया अजमेर से, और उसके बाद हमने इंटर्नशिप किया और नौसेना में हम भर्ती हो गए 1986 में। और वहाँ जाके हम पूरी दुनिया में हमने सेवा की, डॉक्टरी की सेवा की, और जो जो अजमेर में सीखा, कुछ भी सीखा, चाहे वो संगीत सीखा, चाहे वो शिक्षा सीखी, इवन संगीत से भी हमने सेना में हमने अर्पण किया उसको। और आपको जान के खुशी होगी कि मैंने चारों सर्विस की है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड। इन चारों में मैंने सर्विस की है। और सर्विस में एक डिसिप्लिन था, सब कुछ था, और संगीत भी हमेशा साथ रहा। और इसमें मेरी वाइफ मिसेस मीना सिन्हा, जो कि अजमेर की हैं, उन्होंने मेरे को बहुत सहयोग किया। वो आज भी मुझे सहयोग करती हैं। सेना और संगीत का रिश्ता। सेना मेरा धर्म है, और संगीत क्या कहें, मेरी आत्मा है, जो कि बचपन से रामगढ़ शेखावाटी राजस्थान में वो मंदिर के भजनों से वो सुर और वो ताल मेरे दिमाग में चढ़ते गए। और अब रिटायर होने के बाद में, अब जब हम सेवानिवृत्त हो गए हैं, वैसे रिटायर तो नहीं हुआ हूँ अभी, री-अटायर जरूर हो गया हूँ, बाल बड़े हो गए हैं, फौज में इतने बड़े बाल नहीं रह सकते। तो अब सोचता हूँ कि थोड़ा संगीत पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। सेना का जवान हमेशा जवान ही कहलाता है साहब। हाँ, थैंक यू वेरी मच। यस। हाँ। अजमेर के डॉक्टर लाल थदानी ने इंडिया इंटरनेशनल म्यूजिक लवर सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठन किया है, जिसके एक महत्वपूर्ण स्तंभ आप हैं। डॉक्टर थदानी और उनकी संस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया इंटरनेशनल म्यूज़िक लवर सोसाइटी से मैं पिछले आई थिंक 6 महीने पहले जुड़ा हूँ। और एज अ न्यू कमर, मैं न्यू कमर हूँ, और मेरे को स्तंभ ना बोलें, क्योंकि स्तंभों से जो है एक इमारत खड़ी होती है। तो एक स्तंभ, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो, उसकी महत्वता इतनी नहीं होती जितनी कि जितने सारे स्तंभ खड़े होंगे उतनी अच्छी नींव खड़ी होगी, ऐसा मेरा सोचना है। आपका यह इंटरव्यू इस समय कू ऐप पर देखा जा रहा है। कू ऐप के बारे में आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहूँगा। अब बहुत ज़्यादा वो तो मुझे ट्विटर के बारे में पहले पता था, लेकिन जब स्वदेशी कू आया तो मुझे लगा कि मुझे कू पे भी जाना चाहिए, क्योंकि भारतीयता को बढ़ाना ना केवल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना केवल हमारे प्रधानमंत्री की सोच है, लेकिन हम सबको वही सोच के मैं कू ऐप पे हूँ। और लेकिन इतना एक्टिव नहीं रह पाता हूँ मैं, क्योंकि पहले तो मैं बिज़ी था, फिर कोरोना था। लेकिन हाँ, डेफिनेटली कू पे मैं हूँ, और मैं कू को प्रोपोगेट भी करता हूँ, क्योंकि वो एक स्वदेशी प्रोग्राम है। तो अभी हमने जाना डॉक्टर साहब के सेना के सफ़र के बारे में, और अब शुरू करते हैं डॉक्टर साहब का संगीत का सफ़र। डॉक्टर साहब, संगीत के सफ़र के बारे में बताएं। संगीत, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी आत्मा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना सुनना, गाना। लेकिन मुझे लगता नहीं था कि मैं इस तरह से गा पाऊँगा। लेकिन सेवा के समय तो आपने जैसे बताया धर्म था, तो
तो सेवा में लगे रहते थे। संगीत एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि समय की बहुत ज़रूरत होती है, समझ की ज़रूरत होती है। संगीत ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, जिसे महसूस किया जाता है और जिसको रिप्रोड्यूस किया जाता है। संगीत एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी को भी पसंद होती है। एंड जहाँ तक मेरी छोटी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं गाता रहता हूँ, बजाता रहता हूँ। और एक अब तो पैशन आने लगा है, क्योंकि लगता है कि संगीत एक पूरा समुंदर है और उसमें आप पूरे समुद्र में तैर नहीं सकते। ऐसा नहीं लगता है ख़त्म हो रहा है, लेकिन हाँ, संगीत में मैं लीन होना मेरे लिए बहुत सौभाग्य है आज की तारीख में। आपका संगीत का सफ़र कहाँ से शुरू होता है, ये जानना चाहेंगे हम अपने दर्शकों के लिए। जैसे हमने आपको बताया कि जब मंदिर में भजन चलते थे, जब ढोलक बजती थी, तब एक सुर मेरे कानों में लगा, वो दिल में उतरा, वो दिमाग में उतरा। और जब वो गाते थे, कोई भी भजन गाते थे, तो मुझे लगता था कि ये तो सुर में है, इसको तो ऐसे ही गाया जाएगा, इस तो इधर उधर नहीं हो सकता। तो उस हिसाब से मेरे को संगीत तो से आप कह सकते हैं जब से जन्म हुआ, और वो भी राजस्थान में, तो वो राजस्थानी संगीत आज भी मुझे याद है। होली के टाइम पे ढपलियाँ बजती थी, तो उससे मैंने रिदम सीखा कि रिदम क्या चीज़ होती है। सुर सीखा भजनों से, और धीरे 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 अब मैं थोड़ा हारमोनियम पे भी बैठने की कोशिश करता हूँ। नाकामी कोशिश है आज तक तो, लेकिन हाँ, ज़रूर मेरे दिल में है कि जितनी ज़िंदगी बची है उसमें मैं जवान ही रहूँ, और संगीत मुझे जवान रख सकता है। एक सेना का जवान और दूसरी तरफ संगीत का जवान। मैं चाहता था संगीत, जैसा मैंने पहले भी बोला कि संगीत एक साधना है, और एक जो अजमेर, जो कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ से इतना जुड़ा हुआ है, और मेरे जो कॉलेज के जो कोलीग्स हैं, नेमली डॉक्टर लाल थडानी, जिन्होंने कि इंडिया इंटरनेशनल म्यूज़िक लवर सोसाइटी फॉर्म की है, एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और इस इनिशिएटिव से जो कि पुराने गाने, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नए गाने अच्छे नहीं होते, लेकिन पुराने गाने जिनको कि रिट्रो बोला जाता है, उन गानों में जो लय सुर है, वो जो हमारे दिलो दिमाग में बैठे हैं, वो आज की जनरेशन तक पहुंचाना, और उसको जिस तरह से डॉक्टर लाल थडानी ले जा रहे हैं, मैं डेफिनेटली उनके साथ जुड़ा हूँ, मेरा सौभाग्य है, और मैं जुड़ा रहना चाहता हूँ उनके साथ। और ना केवल राजस्थान में, ना केवल अजमेर में, जयपुर में, जहाँ वो मेरा सहयोग जितना मैं कर पाऊँगा, मैं उनके साथ हूँ। और आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम दैट ही इज़ इंक्लूडेड मी इन द इंडिया इंटरनेशनल म्यूज़िक लवर सोसाइटी। थैंक यू वेरी मच। अगर हम एक गायक के साथ बैठे हैं और उनके कंठ की आवाज़ ना सुने, उनके मुंह से गीत ना सुने, तो ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी। हमारे दर्शकों के लिए हम चाहेंगे कि आप कुछ गुनगुनाएं। अरे, सो नाइस ऑफ यू, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे 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 हा 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 पुकारता चला हूँ मैं, गली गली बाहर की, हर एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। थैंक यू। तो ये था हमारा, कट कर दिया क्या? कट कर दो अब। ये था हमारा आज का एक मुलाकात कार्यक्रम। एक नई हस्ती के साथ हमारे एक मुलाकात कार्यक्रम में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए संस्कार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।